नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात करते हैं एक और लर्निंग वीडियो की कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कामकाज किया जा सकता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से कामकाज नहीं किया जा सकता है जिस हिसाब की मार्केट अभी चल रही है। मार्केट के अंदर अगर आप बायर हैं तो आप किसी भी तरीके से कामकाज नहीं कर सकते हैं इस समय। तो अपने आप को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए मार्केट से, अपने आप को कम्प्लीटली दूर रखिए मार्केट से। अगर आप एक बार के लिए सेलर हैं मार्केट के अंदर तो एक बार के लिए आपके लिए अच्छे दिन अभी चल रहे हैं। आप थोड़ा सा मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको भी एक जो सबसे डर है वो है विक्स से। इंडिया विक्स इस समय बहुत लो पर चल रहा है, इसलिए सेलर को उससे डर रहता है। लेकिन सेलर को डरने वाली बात अभी इसलिए थोड़ी सी कम है क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट कैप्चर्ड लगती है। मार्केट ऑलमोस्ट ऐसे लगती है कि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जाने से बांध दिया गया है ना। तो अगर हम 5-10-15 मिनट के चार्ट पर जा कर के देखें तो 5-10-15 मिनट के चार्ट पे मार्केट कंप्लीटली बंधी हुई सी फील होती है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आप लास्ट डे की जो मार्केट है वो देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 15 मिनट के चार्ट पे 20 से 30 पॉइंट के अंदर, यानी कि 230 से लेके 250 तक 20 पॉइंट के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरा दिन ये निकाल दिया है ना। मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मार्केट हर टाइम एक ही पॉइंट के ऊपर, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है टाइम निकाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आपके प्रीमियम में डीके हो रहा है और बायर्स को कंप्लीटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका देखिए, इससे आप सोचें कि नहीं मैं इससे रिवेंज ले लेता हूँ, तो देखिए इससे आप कुछ रिवेंज नहीं ले सकते। आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना पैसा मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, आप अपना लॉस करते चले जाएंगे। लोग मार्केट के अंदर दो तरीके के होते हैं, देखिए, जो एक प्रॉफिट किए हुए होते हैं मार्केट में और एक वो जो मार्केट के अंदर लॉस किए हुए होते हैं। जो लॉस किए हुए लोग हैं उनको तो मेरी 100% ये वो रहेगी एडवाइस कि डोंट डू ट्रेड इन द मार्केट। मुझे पता है कि आप बल्कि ज़्यादा लालायित रहते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों ने मार्केट में प्रॉफिट कर लिया है। क्योंकि जिन लोगों ने मार्केट में प्रॉफिट कर लिया उनको एटलीस्ट एक प्रकार की संतुष्टि मार्केट के अंदर है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड में लॉस किया है या स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस किया है, वो एक तरीके से असंतुष्ट भी हैं। असंतुष्ट होने की वजह से वो मार्केट के अंदर बहुत लालायित रहते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये समय एक ऐसा समय है जिसमें आपको अपना लालायितपना छोड़ करके और ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लालायितपना रख करके मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो आपकी ये असंतुष्टता जो है, ये असंतुष्टता बढ़ती चली जाएगी। आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने का फॉर्मेट अभी नहीं है। अभी आप ऐसे फॉर्मेट में ही नहीं है जिसमें आप पैसा कमाएं। तो होगा क्या कि आप अननेसेसरी लॉस में जाएंगे, और अगर आप अननेसेसरी लॉस में जाएंगे तो आपकी असंतुष्टि और बढ़ेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप मार्केट में बार बार और ज़्यादा लालायित होंगे। देखिए, ये एक ना साइकिल है, इस साइकिल को आप समझ लीजिए। एक साइकिल है, साइकिल में क्या होता है कि आप मार्केट में आए, मार्केट में आके आपने लॉस किया, उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए आप मार्केट में फिर से आए, ठीक है ना। आप मार्केट में फिर से आए, फिर से आपने मार्केट के अंदर लॉस किया, आपका लॉस इंक्रीज हुआ। अब आपका लॉस इंक्रीज हुआ, आपका मन उतना अशांत हुआ, आपका मन जितना अशांत हुआ, आप फिर से मार्केट में आए, आपने फिर से चूंकि जल्दबाजी करी, चूंकि आपका मन अशांत हो चुका था, आपने फर्दर लॉस किया। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें लॉस इंक्रीज होता है, बिकॉज हमारी मार्केट में अशांत जो हमारा मन होता है वो बढ़ता चला जाता है, और मन के अशांत के बढ़ने से हम मार्केट में एक बड़ा लॉस करते चले जाते हैं। तो इसलिए आपके सामने तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो लॉस में है उसके सामने तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, सिवाय इस बात के कि अभी मार्केट में जो है अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, राइट। तो कोशिश कीजिए कि मार्केट से अभी अपने आप को अवॉइड रखिए, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी ठीक ठाक सा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट मार्केट एक चल रही है। थोड़ा सा अपने आप को मार्केट से अवॉइड रखिए। अभी अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर करें, हालांकि मेरी एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ
कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसा दिन होगा, अभी ये कांस्टेंट चल रही है, किसी एक दिन ऐसा होगा कि मार्केट अचानक से कुछ कर देगी। अचानक से कुछ कर दिया और मान लो मैंने कह भी दिया, तो उस पर मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि देखो मैंने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। वो कोई दिन अचानक से होगा। अभी एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रेड से अवॉइड करो। अगर आप प्रॉफिट में भी हैं तो अपने प्रॉफिट को आप पता है क्या कर लेंगे, आप अपने प्रॉफिट को कम कर लेंगे। आप हो सकता है बाउंड्री पे हो, आप बिल्कुल वर्ज पर हो, आप उसको प्लस से आप एकदम से नेगेटिव में आ जाए, और नेगेटिव में आते ही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ तो ये है कि आप दूर रहें। दूसरा ये है कि अगर एनालिसिस की ही बात करनी है, हालांकि इस एनालिसिस का सीरियसली आई एम सेइंग कि देयर इज़ नो मीनिंग, है ना, कि इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं। बट स्टिल अगर हमें एनालिसिस की बात करनी है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा, देखिए मैं डे के चार्ट पर चलता हूँ या मैं वीकली चार्ट पर चलता हूँ, वीकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे समय में हमें थोड़ा सा दूरदृष्टि होकर सोचना पड़ेगा। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली में हम थोड़ा सा नेगेटिव ही यहाँ पे पैटर्न बना रहे हैं। ये पैटर्न कहीं से भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये कैंडल जो नई आ सकती है वो इसका विक को भर सकती है और बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न ही है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर जाएं तो ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पैटर्न नहीं है। तो अगर मैं इसको 15 मिनट पे या 30 मिनट के चार्ट पे रिफ्लेक्ट करना चाहूँ तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी मार्केट को लेकर के वो सिंपल इतनी होगी कि मार्केट में ये पॉइंट यानी कि 200 के नीचे, 24,200 के नीचे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। मैं 24,200 के नीचे पुट में इंटरेस्टेड हूँगा। पता नहीं मार्केट नीचे आएगी या नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वो यहाँ आए और यहाँ ऐसे टाइम बिता दे, हो सकता है वो यहाँ आए और ऐसे टाइम बिता दे, तो ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 200 के नीचे पुट में इंटरेस्टेड हूँगा, एक लॉट अगर लेनी होगी तो ले लूँगा, और बहुत बड़ा एसएल नहीं रखूँगा। मार्केट को देखूंगा कि मार्केट क्या एक कांस्टेंट हो रही है, मार्केट के अंदर बड़ी रेड कैंडल्स नहीं बन रही हैं 5 मिनट के चार्ट पे, या मार्केट एक रेंज में ही फंस रही है, तो मैं अपनी ट्रेड से निकल जाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मार्केट में एक नई लो बनती चली जा रही है और एक अच्छा मार्केट के अंदर एक ट्रेंड दिख रहा है, तभी मैं कहीं ना कहीं 24,200 के नीचे अपनी क्वान्टिटी साइज को बढ़ाऊँगा। अदरवाइज़ मैं मार्केट से बहुत ज़्यादा मन हटा चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि डेली की डेली मार्केट बायर्स के लिए खराब ही है, बायर्स के लिए कोई अच्छी मार्केट नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।